Hello guys, now we have next article is coefficient of restitution और resilience. Clear? मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, वैसे अगर हम इसके आर्टिकल डिस्कस करें रिलेटेड टू द कोलिजन, जो हमने कोलिजन डिस्कस करना है 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, वो सारे केसेस, सारे आर्टिकल हमने डिस्कस करने हैं. बट इनकी स्टार्टिंग से पहले ना आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए डेट कि आपके पास कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप का कोलिजन है बेसिकली, और आपके पास उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. बट यहां पे मैंने डिस्कस करना है अबाउट देयर कोफिशिएंट. जस्ट एक वैल्यू है. क्लियर? मींस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलियंस आपके पास क्या होती है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं. रेशियो होती है आपके पास. रेशियो किसकी होती है? वेलोसिटी ऑफ separation of two bodies and velocity of approach. ये जो रेशियो आपके पास होते हैं, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. मतलब है क्या, जैसे सपोज करिए आपके पास दो बॉडीज हैं. ये मैंने दो बॉडी कंसीडर करी. एक का मास मेरे पास m1 है, एक का मास m2 है. फर्स्टली क्या है कि एक की वेलोसिटी u1 है और एक की वेलोसिटी क्या है u2 है. ये दोनों की इनिशियल स्पीड है. एंड आफ्टर द कोलिजन क्या होती है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं. जब दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगी तो आफ्टर द कोलिजन आपके पास क्या होगा, जो दोनों की वेलोसिटी है, लेट इट बी v1 और v2 है, ये इनकी फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन. तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है e, वो रेशियो होता है किसका? v2 माइनस v1 का डिवाइड बाय u1 माइनस u2. ये जो रेशियो आपके पास होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. मतलब है क्या कि जैसे देखिए फर्स्ट सेकंड से कोलाइड कर रही है, वो तब कोलाइड कर पा रही है स्पेशली इन द वन डायमेंशन कि जब आपके पास u1 u2 से ज्यादा है. जैसे मान लो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक बॉडी ने एक ही लाइन में चलना है. क्लियर? अगर इन दोनों बॉडी ने एक ही लाइन में चलना है तो ये वाली बॉडी इसके साथ स्ट्राइक कब करेगी? जब इसका वेलोसिटी से ज्यादा होगा. तो मैंने इसलिए क्या रखा है? u1 माइनस u2. क्लियर? एंड दिस इज नोन एज अ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. मतलब ये बॉडी इसके टुवर्ड अप्रोच कर रही है, और जब ये सेपरेट होंगी एक ही लाइन के अबाउट, तो आपको पता है कि ये वाली बॉडी इससे आगे होगी. ये कब पॉसिबल है? अगर इसका स्पीड इससे ज्यादा है, तो मतलब v2 माइनस v1. तो मैंने ये लिखा, मतलब सेपरेशन की स्पीड क्या होगी? v2 माइनस v1 एंड डिवाइड बाय u1 माइनस u2. तो ये मेरे पास क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा. अब मैंने क्या चीज चेक करनी है कि इसका वैल्यू क्या होगा हर एक टाइप के कोलिजन्स में. जैसे मान लीजिए आपके पास क्या आता है, फर्स्ट यहां पे है वो है इलास्टिक कोलिजन. इसके वैल्यूज याद रखना. इन इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. अगर ई का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2. ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. अगर ये 1 है तो v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या होगा? u1 माइनस u2. क्लियर? तो इसमें आपके पास क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? इक्वल होगा. क्लियर? मतलब जब भी आपके पास क्या हो, इलास्टिक कोलिजन हो, देन यू कैन से वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये चीज आपने याद रखनी है. ऐसी अगर मेरे पास क्या आता है, सेकंड है यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. अगर आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो इस केस में आपके पास क्या होगा? E का वैल्यू 0 होगा. अगर यहां पे E का वैल्यू 0 होगा तो इसका मतलब v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 क्या होगा? 0 होगा. तो v2 माइनस v1 क्या आ गया? 0. तो आपके पास v2 का वैल्यू क्या होगा? v1 के इक्विवेलेंट होगा. क्लियर? मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? यहां पे सेम होगी. तो आपके पास क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में याद रखना आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. अगर मेरे पास बात आती है सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन की,
इन इलास्टिक कोलिजन के केस में हमारे पास सिंपल होगा, जो ए का वैल्यू होगा वो 0 से ग्रेटर होगा बट लेस देन क्या होगा, 1 होगा। मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगा आपके पास क्या, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें हमने सिंपल याद रखना है, क्लियर। तो यहाँ पे 1 वैल्यू इलास्टिक कोलिजन, 0 वैल्यू परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में आपके पास ई जो होगा 0 से 1 तक की रेंज में लाई करेगा, क्लियर।